How do you see the market of Tri-City in next 5 years? देखिए, I feel the kind of migration which is occurring. एक कोविड ने बड़ा इम्पैक्ट किया जी कोविड के टाइम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि हमें ये अर्बन सेंटर से बाहर निकलना चाहिए. जो नए कपल्स हैं उनके लिए कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं, ये कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताना चाहोगे उनके लिए? एक प्रोफेशनल कपल बोलूँगा, आजकल दोनों ही काम करते हैं जी. तो एक प्रोफेशनल कपल की एक इनकम होती है और उस इनकम के हिसाब से ही वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसा क्या डिफरेंट है गुलनार सरीन में जो आपको मार्केट से अलग बनाता है? देखो जी, इस जगह पे ना अगर ये चाहते तो ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, लेकिन जो कंसेप्ट इन्होंने लाया है वो मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट है. इन्होंने कोई ऐसी एमिनिटी नहीं है जो इसके बीच में नहीं दी. 5 एकड़ में से इन्होंने 1.5 एकड़ को ग्रीन एरिया रखा. गुलनार मीडोज है, वो आज से तकरीबन 4 साल पहले उसकी कंप्लीशन होनी शुरू हुई थी और उसकी कीमत आज मार्केट में रीसेल में कुछ मिलता नहीं है और मार्केट में उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल है. आप कह नहीं सकते कि पिछले 3 साल में उस किस्म की कंस्ट्रक्शन में कोई डेप्रिसिएशन हो या कुछ टूटा हो या कुछ हो. इट इज़ वेल टू आई विल से वन ऑफ द बेस्ट. तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, यस, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर. एंड यूज़र को क्या चाहिए? उसको इमोशनल हैप्पीनेस, खुशी चाहिए, वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं. गुलनार ग्रीन में बिल्कुल, वो इन्होंने मीडोज में भी प्रोवाइड की है जिसको हमने अच्छी तरह देखा वहाँ पे. और यहाँ पे जिस मुताबिक डेवलपमेंट चल रही है यहाँ पे लोगों को वो चीज़ मिलेगी. इसकी लोकेशन हमने जो बात कर रहे थे, तकरीबन ये 10 मिनट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, 15-20 मिनट चंडीगढ़ से. एक और इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो लोग इस प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, सिर्फ उनको एक ट्रस्ट की ज़रूरत है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए जी, मैं हमेशा ये उनको बताना चाहूँगा नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पटियाला पॉडकास्ट में. दोस्तों, आजकल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, सिल्वर में, कमोडिटीज़ में या फिर और किसी विकल्प में. रियल एस्टेट एक ऐसी मार्केट है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक आम बंदे को काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है. तो आज उस नॉलेज के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल अरुण कोतवाल, जिन्होंने काफ़ी साल इंडियन आर्मी में काम करके वीआरएस ली और पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट मार्केट में काम कर रहे हैं, चाहे वो मार्केट दिल्ली की हो, गुड़गांव की हो, नोएडा की हो, चंडीगढ़ की हो. तो आइए आज उनसे जानते हैं द डायनामिक्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, कि वेदर रियल एस्टेट इज़ रियल इन्वेस्टमेंट और नॉट. लेट्स टॉक टू कर्नल कोतवाल. कर्नल साहब नमस्कार. गुड आफ्टरनून जी. कर्नल साहब, थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी. धन्यवाद जी, थैंक यू. कर्नल साहब, आपने काफ़ी साल आर्मी में काम किया, फिर आपने वीआरएस ली और पिछले 20 साल से आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, चाहे मार्केट वो गुड़गांव की हो, नोएडा की हो, दिल्ली की हो या फिर चंडीगढ़ ट्राई सिटी की हो. अगर हम बात करें चंडीगढ़ ट्राई सिटी, ये कैसे डिफरेंट है बाकी मार्केट से? देखिए जी, जो पैन इंडिया मार्केट है वो बड़ी डायनामिक रहती है, शिफ्ट होती रहती है डिपेंडिंग ऑन, हर जगह के अपने अपने ड्राइवर्स बनते हैं. आज अगर हम नॉर्थ इंडिया को देखें तो वी फाइंड दैट द मार्केट विच इज़ डूइंग वेरी वेल इज़ द ट्राई सिटी मार्केट. व्हाई इट इज़ डूइंग वेरी वेल? देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, बट आई मस्ट always have facts with me. The first fact remains that in the last year, the overall revenue generated from real estate in Tri-City has been more than 12,000 crores. 12,000 crores in Tri-City itself. In that is the year 2025 in Tri-City itself. The second thing what I find is that in the Tri-City market, as you have mentioned, it is Panchkula, Mohali, and Chandigarh.
we found the numbers are that around 25 to 30% appreciation has been there in Zirakpur and Panchkula market. Now, why it is there, that's something very important. One is that now from NCR, number of IT companies, they are shifting to Tri-City. Second is that if we get on to the social infrastructure, in terms of hospitals, in terms of schools, colleges, number of them are existing and number of new ones are coming up. The medical tourism is going to be the future of Tri-City because the number of hospitals which are now started the construction, Right. and in the next 3 to 4 years they'll be functional out there. Besides that, if we see it, the government has approved Metro Phase 1. If we see the extension of the international airport, the number of flights have increased, and further the logistic hub is going to be there in North India. That is going to be in Chandigarh. That is the aerial logistic hub. So you will find that the business activity of international airport and the impact that will have overall in the Tri-City will be much more. Right. Concept you discuss about the medical tourism. You mean to say many big brands of hospitals, they have already acquired land in Tri-City or what? They have acquired and they have started the construction also. Right. Apollo has started the construction. Then some of them are expanding out here. They were in a smaller place. They have acquired the bigger holding and have started the construction out there. So that will perhaps improve the medical tourism. There is no doubt about it. Right. If we talk about the market of Tri-City per se, what is selling more in Tri-City? Whether it is the flats, apartments of a group housing, independent plots, commercial spaces, or what? What is selling higher? The why it is selling, we gave a reason. Now, why, which particular, whether it is commercial or residential, which is doing better. If the residential comes up, naturally the footfall of commercial will also increase. So I always feel that residential builds up the commercial market. So initially it is a residential market. Now in residential we have 3 different varieties. One is plotted accommodation. Then second one is the group housing. And now the latest one are the independent floors, which are coming up in a big way. And we have seen that the same thing has happened in the last few years, that in the Gurgaon market also, the independent floors are doing very well. Once we see Tri-City, yes, the group housing, there is a lot of competition towards group housing, but very few have started into individual or independent floors. You mean to say the high rise, which is already selling good in Tri-City, in times to come, people they'll shift from high rise to independent floors. I feel that both have their independent markets. Fine. But the floor culture was very restricted to few. कोठी थी, उसी के जी किसी ने ले ली और उस पर 4 फ्लोर बना दिए और एक फ्लोर को भेज दिया और उसकी इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, तो लीगल प्रॉब्लम नहीं आती थी. लेकिन उसके साथ उसको क्या मिल रहा है जो उस फ्लोर में जा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा. वो तो वही रोड के साइड पे एक बिल्डिंग में उसका एक फ्लोर है. अब लोगों को उससे ज़्यादा चाहिए जी. उनकी इच्छा है कि फ्लोर के साथ उनको सारी एमिनिटीज मिले जो आज ग्रुप हाउसिंग दे रहा है. तो मुझे लगता है कि अब ये स्लो शिफ्ट आ रहा है और ये एक परमानेंट शिफ्ट रहेगा, जहाँ पे लोग ग्रुप हाउसिंग को छोड़ के फ्लोर्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. तो ये मान लो कि आने वाले टाइम में फ्लोर ज़्यादा बिकने वाले हैं. ज़्यादा बिकने वाले हैं. उसके नंबर ऑफ रीजन हैं जी. देखिए, ग्रुप हाउसिंग में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, कहीं पे भी आप जाएंगे, जो ओवरऑल
कारपेट एरिया एक एंड यूज़र को मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। उसमें लोडिंग तकरीबन 40 से 50% की होती है। अब उसको हम अगर कंपेयर करते हैं जो इंडिपेंडेंट फ्लोर थे, here you find that the loading is maximum up to 25%. So the actual ground or the actual floor or the actual area which a customer gets is much, much more. So he's very happy by acquiring more area, maybe at the similar kind of a price. One is that. Second is that, you know, in a floor, you are not looking into each other. There is a plot, and in that plot, there are 3 to 4 floors, depending on whatever approvals which you have taken. तो हर आदमी का अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर है. His privacy is 100%. Right. That kind of a thing is not there in a group housing. वो फर्क पड़ जाता है जी. तो इसलिए अब लोगों को फ्लोर्स की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी हो चुकी है जी. कमल साहब, आपने काम किया है गुड़गांव में, नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में और बड़ी मार्केट्स में. अगर बात करूँ मैं गुड़गांव की, गुड़गांव में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें एक एक फ्लैट की कीमत 190 से 200 करोड़ तक की भी है. अगर बात करें मुंबई की, वहाँ इससे ज़्यादा होंगी, बेंगलोर की ज़्यादा होंगी. गुड़गांव पर से है सर्टन प्रॉपर्टीज विच कैरीज अ वैल्यू अप टू 190 crores. So how do you see the market of Tri-City in next few years if we compare the price of Gurgaon vis-a-vis Tri-City? देखिए, गुड़गांव because of Fortune 500 and in the international market, a known place, it has got its own standing. Fine. So that kind of infrastructure will take number of years for Tri-City to reach. One is that. Second is that any market we have seen, when it starts maturing, initially you will find that most of the people in those markets, micro markets, are going towards 2-bedroom houses to 3-bedroom. तब यही मारा धाड़ी रहती थी जी, 2 bedroom में 900 स्क्वायर फीट आ रहा, 1200 दे रहा है, 1300 दे रहा है, 3 में 1800 दे रहा है, 1900 दे रहा है. आज आप ट्राई सिटी को लोगे तो आप देखोगे कि अब लोग 2 bedroom का, आज जितनी न्यू लॉन्चेज यहाँ पे हुई हैं, 2 bedroom है ही नहीं है. तो वो इतनी मार्केट मैच्योर हो गई कि लोग 3+7 या 4 की तरफ जाने शुरू हो गए जी. लेकिन अभी तक भी लोगों के दिमाग जहन में वो चीज़ नहीं है जी हमारे पास 10,000 स्क्वायर फुट एरिया हो. वो तकरीबन 1,000 स्क्वायर यार्ड एरिया से ज़्यादा हो गया. तो वो चीज़ अभी तक नहीं आई हुई है. जो आप गुड़गांव की अरालियाज, मगनोलियाज, कैमेलियाज की बात कर रहे हो, वहाँ पे जो एरियाज हैं तकरीबन 5-6 हज़ार मिनिमम था और वहाँ से 10,000, 12,000, 16,000 तक गए हैं. तो वो एक डिफरेंट लेवल है लोगों का. लेकिन आज के दिन में यहीं की मार्केट को थोड़ा स्टडी करके आई कैन पुट इट अक्रॉस दैट people have started going towards penthouses which are around 6,000 square feet, which were not selling 3 years before, but today there is a line for them. Right. So the shift is occurring. Similarly, if you see Chandigarh also, the price of the plots was, I'll say, half than what it is right now. So if the Chandigarh plots prices increase, that will always have an impact on the peripheries of Chandigarh, that is Mohali and Panchkula. Right. So how do you see the market of Tri-City in next 5 years? देखिए, I feel the kind of migration which is occurring. एक कोविड ने बड़ा इम्पैक्ट किया जी. कोविड के टाइम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमें ये अर्बन सेंटर से बाहर निकलना चाहिए और हमें एक अच्छी हवा भी आनी चाहिए. आज लोगों को कभी ये दिमाग में नहीं था कि कोई हवा पानी कोई बहुत इम्पोर्टेंट, लोग मार धाड़ में लगे हुए थे. आजकल लोग देखते हैं कि आज AQI क्या चल रही है जी दिल्ली की, AQI क्या चल रही है मोहाली की, चंडीगढ़ और मोहाली में कंपैरिजन करते हैं लोग. तो वो चीज़ आनी शुरू हुई है. लोगों को
उस बात का अंदाज़ा हो गया आफ्टर द कोविड. सो द हेल्थ हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दीज डेज. द वेलनेस हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दीज डेज. सो व्हेन यू सी द ट्राई सिटी, you find that it is a better living place than NCR, that I can vouch on it. I am also the one who was staying in Gurgaon, and now I have permanently shifted to Mohali. So I think one of the main reasons has been that with my age going up, I need better air to breathe. Right. Karan sir, we have seen the inventory that is being sold in Tri-City so far. उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो ट्राई सिटी से है भी नहीं, जो बाहर से हैं, कुछ पंजाब से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, जिन्होंने कभी यहाँ पे आके रहना भी नहीं है. तो जो एक्चुअल एंड यूज़र है वो कितना है मार्केट में? देखिए, अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन डेमोग्राफी भी इलाके की देखोगे तो देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द वेरियस पंजाब डिस्ट्रिक्ट्स. जो आपको मैं जो पहले चीज़ बता रहा था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है. आजकल जो फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ में बच्चों की देखभाल, बच्चों की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखती है. और इस मुताबिक के स्कूल, ट्राई सिटी में जो स्कूल हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है. तो लोग जितनी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से फैमिलीज़ को माइग्रेट कर रहे हैं. हो सकता है बड़े केसेस मैंने देखे जहाँ पे husband is staying and working alone in the areas from where he belongs. But his family is staying in Tri-City. His children are studying in the schools of Tri-City. Right. So that, what you said, that number of apartments and all, maybe that demand and supply, there is oversupply for another 3 to 4 years. You are right on that. But anyone who invests, he is earning on that also. In due course of time, there is some kind of a return. And I feel that that kind of a migration and that kind of a demand will be there because of improvement in IT industry and to some extent the new manufacturing industries which are also trying to come in the areas of Punjab because of the government policies. Right. So you mean to say the growth that has happened in Tri-City market, when you talk about real estate, the factors are medical tourism, education of kids, people, they are moving from smaller towns to Tri-City to get good education for their kids, then new business opportunities, a better lifestyle, and proximity to airport and all those things. Absolutely. These are the major factors which have played a role for making this market grow the way it is growing these days. Absolutely. You are absolutely right. It is happening because of these drivers only. And I'll say even the government is playing a major role. अगर आप गमाडा को ही लें, अब गमाडा has become quite a professional organization, जिस मुताबिक अभी लेटेस्ट इन्होंने प्लॉट्स का ऑक्शन किया है एंड द काइंड ऑफ प्राइस विच दे हैव फेच्ड, अगर 50 करोड़ पर एकड़ में आपको ग्रुप हाउसिंग मिलेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने सारी फैसिलिटीज़ देनी है, आपने बढ़िया कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसकी एक कीमत अब बन गई है. तो अब वो कीमत तो अचीव करनी पड़ेगी, नहीं तो डेवलपर करेगा क्या. राइट. तो उस हिसाब से ये मार्केट ग्रो करेगी इन सब मुद्दों को लेते हुए. दूसरा, आप रोड्स भी देखिए, पेरिफेरल रोड देखिए, PR 6, 7, 8, 9, 10. आप भारतमाला एक्सप्रेस वे देखिए, उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ट्राई सिटी के साथ और उसका जो बाकी सिटीज़ हैं या बाकी इंडिया में बाकी जगह पे लिंक है, उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही. तो लोग, अगर अगली कोई जगह बनेगी नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे आप देखोगे कि एक मेन ग्रोथ सेंटर होगा, मेरे हिसाब से वो ट्राई सिटी होगा. हाँ जी. राइट. जो पहले मोहाली के साथ, चंडीगढ़ के साथ कुछ अच्छे शहर थे पंजाब के जो compete कर रहे थे, या उत्तराखंड के, हिमाचल में तो उस मुताबिक है नहीं, और J&K के अपने ड्राइवर्स हैं, वो अब कहीं पे नहीं है.
अगर कोई सिटी ग्रो कर रही है तो वो ट्राई सिटी है। सही चीज़ है। हाँ जी। कमल साहब, आपके पास 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट मार्केट का इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज़ योर सजेशन टू दोज़ पीपल हु आर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जो नए कपल्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट शुरू किया है करियर अपना, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कौन-सी ऐसी गाइडलाइंस हैं, ये कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताना चाहोगे उनके लिए? देखिए, एक प्रोफेशनल कपल बोलूँगा, आजकल दोनों ही काम करते हैं। जी, तो एक प्रोफेशनल कपल की एक इनकम होती है और उस इनकम के हिसाब से ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। आज आप देखोगे कि बैंक्स ये हमेशा देखते हैं कि 25 से 30% इनिशियल कैपिटल जो हो, वो जो भी खरीद रहा है, खरीदार है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट उतनी हो, उसके बाद बैंक 70-75% तक फंडिंग करते हैं। फंडिंग कर लेता है। नंबर ऑफ ईयर्स इट डिपेंड। अब जो नया इन्वेस्टर है उसको मेरे हिसाब से हर इन्वेस्टर को दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक है कि अगर उसको जिस घर में रहना है उस घर में रहने का उसको मज़ा आना चाहिए। ही शुड बी इमोशनली अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी विच ही इज बाइंग। उसे इन अदर वर्ड्स उसको उस घर से प्यार होना चाहिए। तो चीज़ बड़ी होनी चाहिए उस हिसाब से। दूसरी चीज़ आ जाती है कि हर एक आदमी बोलता है जी मैंने ये घर इतने में लिया था और 3 साल में इस घर की कीमत डबल होगी। वो हमेशा देखेगा। तो मेरे हिसाब से जो भी नया इन्वेस्टर होता है उसको दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी है। जो पहला पॉइंट मेरा था वो है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल क्या प्रोवाइड कर रहा है डेवलपर आपको। अगर हम आज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स को लें और उन इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में आपको हर एक सहूलियत दी जा रही है। वट एवर एम्यूनिटीज विच आर बीइंग गिवन in the group housing, the same are being given by that developer in your independent floors with a much bigger area. I think that the future in Tri-City is of independent floors. Independent floors. Achi. Okay. So, Kansab, recently I was in talk with one of the builders, renowned builders. He said group housing is a future of real estate. Group housing is here to stay for a very long period of time because of safety reason, security reason, because when you're staying in an independent koti, it's very hard for you to find friends and families. Whereas in group housing, you get friends for your kids, for yourself very easily. What do you say on that? देखिए, बिल्कुल सही। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये ले लेता हूँ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है इस बात से कि ग्रुप हाउसिंग बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ सोशल, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ वट एवर इज पॉसिबल फॉर योर किड्स, लाइक द काइंड ऑफ आई से स्पोर्ट्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड, वो इंडिविजुअल कोठी से नहीं मिल सकता। लेकिन उसी का एक वेरिएंट बना दिया जी आपने। मुझे लगता है वो वेरिएंट बहुत बढ़िया है। वो वेरिएंट क्या है कि आप इंडिपेंडेंट फ्लोर दे रहे हो, आप वहाँ पे भी 3 टियर सिक्योरिटी दे रहे हो। जैसे जिस प्रोजेक्ट में आज हम बैठे हैं, ही इज गिविंग दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो। फिर आप फैसिलिटीज पे आ जाइए, वो क्लब भी दे रहा है, जिम भी दे रहा है, एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी दे रहा है विद इन, जिसमें कि आप इंडोर गेम हर प्रकार के दे रहे हैं, वो वॉकिंग ट्रैक भी दे रहा है। सब कुछ आप उसी 5 एकड़ की साइट में कर रहे हैं। तो जो जिस भी डेवलपर से आपने बात की है उसकी बात को मैं समझो कहीं पे गलत नहीं ठहरा रहा। मैं सिर्फ ये ऐड ऑन कर रहा हूँ कि बिसाइड्स ग्रुप हाउसिंग, द समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे इन द फ्यूचर आर the independent floors. Independent floors. Absolutely. And I have given you the main reason of that is, one is your privacy also remains, and second is that the area which is possible to be given by the developer is much more than in the case of group housing. तो Right. आपका सुपर और जो कार्पेट एरिया जाता है उसमें डिफरेंस बड़ा है जी। तो आपसे जो कीमत ली जा रही है वो ज़्यादा ली जा रही है। इस केस में आपसे कीमत कम ली जा रही है। वो लोग, बड़े लोग ना,
एरिया देख लेते हैं जी, हाँ जी ये 2500 सुपर स्क्वायर एरिया फीट इतना का हो गया, है, हाँ जी, हाँ 1700 मिल रहा है, और यहाँ पे 2300 में 1900 मिल रहा है, तो बड़ा अंतर है जी उसमें, जी। बड़ा अंतर है। जब आप रहना शुरू कर लेते हो तो हर एक आदमी को बड़ा बेडरूम चाहिए जी, हर एक आदमी को अच्छा लिविंग रूम चाहिए, साइज राइट, ठीक होना चाहिए, राइट। किचन लेडीज हमेशा चाहती हैं किचन बड़ी अच्छा हो। मॉड्यूलर हो, अच्छा हो। अगर ये चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट फ्लोर में मिलती हैं तो मुझे लगता है कि लोग ग्रुप हाउसिंग से इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। मतलब आपका मतलब ये है, जो इंडिपेंडेंट फ्लोर है, कोठी वाला सुख है, ग्रुप हाउसिंग वाली फैसिलिटीज़ हैं, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी, सब कुछ है उसमें। बिल्कुल दोनों चीज़ें मिल गई आपको, दोनों चीज़। आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी है। जो कोठी का सुख है वो भी मिल रहा है, हाँ जी, जो कोठी की प्रिवेसी है वो भी मिल रही है, और जो साथ में एमिनिटीज हैं और जो सिक्योरिटी है और जो सोशल लाइफ है वो आपको ग्रुप हाउसिंग में मिल रही है, और आपको एरिया ज़्यादा मिल रहा है। मैं तो हमेशा लोगों को इसी बात पे रहता हूँ, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जी, हाँ, वो घर का एरिया आपको उसी कीमत में ज़्यादा मिल रहा है। जी। कमल साहब, जैसे आप इस प्रोजेक्ट के मेन कंसल्टेंट हैं, अगर हम बात करें गुलनार सरीन की, तो गुलनार सरीन की सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि उन्होंने ये लोकेशन क्यों चूज़ की? देखिए, गुलनार सरीन डेवलपर जैसे को यहाँ पे आना और यहाँ पे इस मुताबिक की सोच रखना एक बहुत बड़ी चीज़ है जी। जी, आज लोगों को या किसी भी नॉर्मल डेवलपर को ये लगता है कि इसका रेवेन्यू जनरेशन कितनी होगी, इन्होंने वो सोचा नहीं। अगर आप देखोगे, इन्होंने 2 किस्म के प्लॉटिंग की है यहाँ पे। 38 प्लॉट्स हैं जी इनके, 30 प्लॉट इनके 271 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, और 8 प्लॉट हैं जो 286 स्क्वायर यार्ड्स के हैं। अगर ये चाहते कि इसका रेवेन्यू और बढ़ाना चाहते और उसी एफएआर में रहकर रेवेन्यू बढ़ाना चाहते, तो ये भी कर सकते थे। 120 का, 140 का, 150 का नंबर ऑफ यूनिट्स और हो जाता, डेंसिटी बढ़ जाती। तो मेरे को लगता है जब डेंसिटी बढ़ जाती तो लिविंग में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। मैं वो आपको बोला, वो कोविड का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आपको कम लोग चाहिए जी, सहूलियतें सेम रहनी चाहिए। तो इन्होंने बड़े प्लॉटिंग करके बड़े फ्लोर देने से ये कंप्रोमाइज अपने रेवेन्यू से किया, जी। जो एक मेरी सोच में एक बहुत बड़ी बात है। तो सर, अगर बात करूँ ट्राई सिटी की, ट्राई सिटी में आज हज़ारों बिल्डर काम कर रहे हैं, छोटे और बड़े लेके। हर बिल्डर ये कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट बेस्ट है, मेरे प्रोजेक्ट में बेस्ट एमेनिटीज़ हैं। ऐसा क्या डिफरेंट है गुलनार सरीन में, जो आपको मार्केट से अलग बनाता है? देखो जी, इस जगह पे ना अगर ये चाहते तो ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, लेकिन जो कंसेप्ट इन्होंने लाया है वो मार्केट में बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने कोई ऐसी एमिनिटी नहीं है जो इसके बीच में नहीं दी है। 5 एकड़ में से इन्होंने 1.5 एकड़ को ग्रीन एरिया रखा हुआ है, जो इतना सिंपल नहीं होता एक डेवलपर को जी, रखना। दूसरा, इन्होंने कहीं पे भी ना एक दूसरे के 40 फीट का रास्ता रखा हुआ है कि कोई एक दूसरे की बैल्कनी में नजर ना देखे, जो कि इस किस्म की जो रो हाउसिंग या आप इंडिपेंडेंट फ्लोर देखोगे, आप उनमें गैप बड़ा कम हो जाता है, तो जी। आप एक दूसरे की बैल्कनी में देख रहे होते हो। इन्होंने वो इंश्योर किया है। अभी इन्हीं का यहीं पे साथ में एक और इनकी जो डिलीवर्ड फ्लोर्स वाली इंडिपेंडेंट फ्लोर्स इन्होंने किया है, जिसका नाम गुलनार मीडोज है। वो आज से तकरीबन 4 साल पहले उसकी कंप्लीशन होनी शुरू हुई थी, और उसकी कीमत आज मार्केट में रीसेल में कुछ मिलता नहीं जी, और मार्केट में उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल है। डबल है। अभी हमने वहाँ पे जाके जब देखा, आप कह नहीं सकते कि पिछले 3 साल में उस किस्म की कंस्ट्रक्शन में कोई डेप्रिसिएशन हो या कुछ टूटा हो या कुछ हो। इट इज़ वेल टू, आई विल से वन ऑफ द बेस्ट। तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यस, द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर। और ये 2 पार्टनर्स हैं जी। एक जो पार्टनर है वो दिल्ली बेस्ड है, नोएडा बेस्ड है,
or he is basically into construction. And if you see the kind of construction which he is doing in a plotted and an independent floor, commendable. Basically, brand नाम बनाना चाहते हैं और लोगों को लेने के बाद एंड यूज़र को खुश देखना चाहते हैं। उसको वो जो हम शुरू में बोल रहे थे ना, एंड यूज़र को क्या चाहिए, उसको इमोशनल हैप्पीनेस, खुशी चाहिए, वो यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं गुलनार ग्रीन में। बिल्कुल जी। वो इन्होंने मीडोज में भी प्रोवाइड की है, जिसको हमने अच्छी तरह देखा वहाँ पे, और यहाँ पे जिस मुताबिक डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे लोगों को वो चीज़ मिलेगी। तो गुलनार सरीन मार्केट के हिसाब से किस हद तक रेट वाइज किफ़ायती है? देखिए जी, जो आज अगर आप कंपेयर करते हो, इसकी लोकेशन हमने जो बात कर रहे थे, तकरीबन ये 10 मिनट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, 15-20 मिनट चंडीगढ़ से। एक और इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसकी जो एक्सेस है, वो एक्सेस PR7 से भी है, वो एक्सेस चंडीगढ़ अंबाला हाईवे से भी है, वो एक्सेस चंडीगढ़ पटियाला हाईवे से भी है। तो इफ अ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम ऑल दीज 3 एरिया, he can straight away in a very short duration of 2 minutes, 3 minutes, he'll be reaching his home. The approach is easy. It is a 3-side approach. 3-side approach. And you know that people are coming from all, and these are the 3 main arteries which are there from Chandigarh to Punjab. गुलनार सरीन की जो डिलीवरी है वो कब तक देने वाले हैं आप? देखिए जी, इन्होंने तो इनका रेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, सब कुछ इनके, और कंस्ट्रक्शन पूरे जोरों पे है। तो एक और जो प्लस पॉइंट जिसके बारे में हमने थोड़ा बोला नहीं है, एक और प्लस पॉइंट जो इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का होता है जी, इसमें टाइम बड़ा कम लगता है। आपने स्टील टोर 4 फ्लोर बनाने हैं, तो अगर एक अच्छा बिल्डर है, टाइम से चल रहा है, तो वो 2 साल में डिलीवरी दे सकता है, और इन्होंने वही एम से चले हैं। By the end of next year, he'll be able to give the delivery, which is 100% possible. दूसरा जी, जब मल्टी स्टोरी उसमें होता है, many developers, what they do is they take around 90% of the money on the top floor. Right. And I'll say the actual investment on the project is only 40 to 50%. Right. Now, only 10% of, as per construction link plan, the funds are required to be coming from the customer. Whereas the actual expense to complete the project is 50%. तो वहां पे वो मार खाना शुरू हो जाता है, फिर कंप्लीशन में, फिर फंडिंग, फिर वो, एंड द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कमिंग अप। इस केस में वो नहीं है जी। आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की, आप मिनिमम पैसे लग रहे हैं, और यहाँ पे जिस मुताबिक का इन्होंने पेमेंट प्लान रखा है, ये बोलते हैं हमें सिर्फ 30% आप दीजिए इनिशियल बुकिंग। राइट। जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो एंड यूज़र है उसके पास 25-30% की कैपिटल होती है, तो वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद ये बोलते हैं जब पूरा आपका टॉप फ्लोर स्ट्रक्चर मेरा खड़ा हो जाएगा, 30% उस वक्त दीजिए, और 30% जब इंटीरियर सब कुछ हो जाता है, और 10% जब आपकी पोजेशन में आपकी ओसी आती है, ओसी के बाद मैंने पोजेशन देनी है, आप अगले दिन घर के अंदर जा सकते हो, तो उस वक्त मेरे को 10% देना। ये बड़े कम डेवलपर्स का पेमेंट प्लान होता है, और इनका मेन पेमेंट प्लान यही है। करण साहब, इस प्रोजेक्ट में आप मार्केट के कौन से सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं? बड़े 271 और 286 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, और तकरीबन जो इसमें कार्पेट एरिया है 1800 स्क्वायर फीट के, और जो इसका सुपर है तकरीबन 2400 स्क्वायर फीट है। तो जिस मुताबिक की इन्होंने स्पेसिफिकेशन दे रखी है, बहुत ही ओपन ट्रांसपेरेंट है जी। एक पेज है पूरे का पूरा, उसमें हर चीज़ की इन्होंने स्पेसिफाई किया, बाथरूम में क्या होगा, किचन में क्या होगा, बाहर क्या होगा, एवरीथिंग इज गिवन इट इन ब्लैक एंड, इलेक्ट्रिकल सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में, उस मुताबिक इन्होंने अपने उसमें दिया है। देखिए जी, इसमें जो इन्वेस्टमेंट लेवल है
वो सबके लिए एक है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है किसी भी गेटेड कम्युनिटी में। अब मैं गेटेड बोलूँगा जी, मैं ग्रुप हाउसिंग या ये नहीं, किसी भी गेटेड कम्युनिटी में एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है जब सारे जो वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो एक इनकम ब्रैकेट के हों। जी तो इसमें 2 वाला कोई नहीं है, 4 वाला कोई नहीं है, सारे 3+ के। तो वो जो इनकम ब्रैकेट है तकरीबन आप ये मान के चलिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए की आज की डेट में इनकम ब्रैकेट है। तो उसमें आईटी प्रोफेशनल्स भी आएंगे, उसमें डॉक्टर्स भी आएंगे जी, उसमें बैंकर्स भी आएंगे, और उसमें मैं बोलूँगा आर्मी ऑफिसर्स भी आएंगे, गवर्नमेंट के ऑप्शंस भी आएंगे, यहाँ तक कि टीचर्स भी आ सकते हैं अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर लेते हैं। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है जी जहाँ पे वो रह सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा मैं इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ लूँगा कि इसमें जो इनकम ब्रैकेट है वो एक है, तो जो लाइफस्टाइल यहाँ पे होगा वो बहुत ही बढ़िया एक दूसरे के लिए होगा। वो एक दूसरे को जानेंगे क्योंकि उनको पता है उन सब की बैकग्राउंड क्या है। जी ना बहुत ही ऊंची है और कहीं पे वो कंप्रोमाइज भी नहीं है। तो लग्जरी है, लग्जूरियस लाइफ दे रहे हैं और बढ़िया प्राइस पे दे रहे हैं। जी वही एक गुलनार सेरीन का यूएसपी है। यूएसपी है जी। हाँ, राइट। उस हिसाब से। कर्नल साहब, अक्सर ये देखा गया है, जो बिल्डर है जब उसने इन्वेंट्री सेल करनी होती है तो वो अक्सर ओवर प्रॉमिस करते हैं। जब इन्वेंट्री डिलीवरी की बारी आती है तो उनके प्रॉमिस काफ़ी नीचे आ जाते हैं। तो इनका क्या पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है? इनका क्या? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जो गुलनार मीडोज़ है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कहीं पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज़ डेवलपर करता है वो थोड़े ही टाइम में नज़र आना शुरू हो जाता है। जब आप बिल्डिंग देखते हो, बाकी चीज़ें देखते हो, उसकी सर्विसेज देखते हो, उसकी एमिनिटीज़ देखते हो, तो वहाँ पे जाके एक उससे बहुत मेरा ही अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। दूसरा, जो ट्रांसपेरेंसी इन्होंने रखी है, जिस मुताबिक ये कुछ भी लिटरेचर पब्लिक में दे रहे हैं, जिस मुताबिक भी दिखा रहे हैं, वो सब राइटिंग में है। और आज रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में एक चीज़ आप पब्लिक डोमेन में डाल जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, डेवलपर को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है कि उसकी फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसके मुताबिक डिलीवर करें। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है वो उसको इंश्योर करता है जी, कहीं पे कोई भी ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जी। कर्नल साहब, एक आखिरी क्वेश्चन, जो लोग इस प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं, सिर्फ उनको एक ट्रस्ट की ज़रूरत है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए जी, मैं हमेशा ये उनको बताना चाहूँगा, हम भी रियल एस्टेट में हर मोड़ से निकले होते हैं, सब कुछ देखा होता है। जो भी इन्वेस्ट करता है उसको उस साइट पे तकरीबन 3 से 6 महीने में एक चक्कर लगा लेना चाहिए। जब भी किसी बहाने आना चाहिए, देखना चाहिए। आजकल बड़ा सिंपल है कि आपको डेवलपर से जो गूगल पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं जी। इमेजेस हैं, वो मांग लेनी चाहिए, सेल्स वालों से मांगनी चाहिए, जिससे आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, सही चल रही है और मेरा प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर होगा, जो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। Karan sir, thank you so very much for the knowledge and information that you have given to our viewers. I'm pretty sure that will be helpful to them. Whosoever wants to invest in real estate, he'll definitely learn from these tips and work on it. Thank you so very जी, much. थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर Thank you so much. on your platform. Thank you so My much. pleasure, always. Thank you. Thank you. दोस्तों, ये थे कर्नल अरुण कोतवाल, जिन्होंने हमें रियल स्टेट की इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आप सबको पसंद आया होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पटियाला पॉडकास्ट के साथ। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।